हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। हमें आपको सोर्स कर्मी मानना है। समाज जाएगा इसको भी ले जाएंगे, फिर सवेरे लेके आएंगे। सेवा समायोजन की मांग को लेकर हजारों की संख्या में पटना के गदरीबाग धरना स्थल पर डाटा ऑपरेटर संघ के बैनर तले लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। साफ से तस्वीरें हम आपको पटना के गदरीबाग धरना स्थल की दिखा रहे हैं, जहां राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के बैनर तले ये सभी जो डाटा ऑपरेटर्स हैं, यह सेवा समायोजन की मांग को लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया। हम लोग अपनी मांगों को लेकर के सेवा समायोजन को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किए हैं। इससे तो काफी सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। निश्चित। और आपको जानकारी दे दिया जाए कि हम लोग राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच गोपपुर के द्वारा 17 तारीख से जो है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर है। इससे पूर्व हम लोग 15 दिनों का समय सरकार को अल्टीमेटम के रूप में दिए थे। सरकार ने हमारा अल्टीमेटम स्वीकार नहीं किया, तो मजबूरन हम लोग 17 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग का डिमांड है यह कि आप देख लीजिए कि बेल्टॉन एमडी के द्वारा 7541 जारी करते हुए 2018 में ही हम लोग की सेवा आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करते हुए सीधे विभागीय स्तर पर भुगतान हेतु लिखा गया था। उसी को लेकर हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है कि जब बेल्टॉन एमडी के द्वारा 18 में यह पत्र जारी किया गया कि इनका जो है सेवा विभागीय स्तर पर भुगतान किया जाए और सेवा समायोजन किया जाए, और हम लोग का यह है कि जितना भी हम लोग का रिक्ति है, चाहे यह कह लीजिए कार्यरत बल है, कार्यरत बलों की संख्या है, उस पदों को सृजित करते हुए वहीं पर हमारा सेवा समायोजन कर दिया जाए, पदस्थापित कर दिया जाए। कई बार आप लोगों ने आवाज भी उठाई, पर ना ही विभाग और ना ही सरकार सुन रहा है। सेवा तो सरकार के समक्ष तो हम सड़क से लेकर सदन तक कई बार मामला को उठाए हैं। आप देखे हुए कि बीच में भी हमारे एकता मंच के तरफ से जो है कई बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सरकार को बार बार अल्टीमेटम देने का काम किया गया, मगर सरकार टस से मस नहीं हुई, हमारे मांगों पर कोई विचार नहीं। आप युवा आयोग का गठन किए हैं, आपको पता होना चाहिए 22,000 युवा आपके जो है ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था में रोज मर रहे हैं। इनके स्वाभिमान और सभी अधिकारों का दमन किया जा रहा है, और इस तरह का पत्र जो है बेल्टॉन एमडी माननीय महोदय के द्वारा निकाला गया 10 बिंदु का पत्र, जिसमें यह जिक्र है कि इनका कार्य कर्तव्यहीनता, दुराचारहीनता, अन्य कोई कारण करके भी टिक लगा के इनको वापस किया जा सकता है। तो सरकार रोजगार दे रही है, निरंतर जो है बहाली निकाल रही है। 22,000 जो कर्मी 20 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं दिन रात, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकारी कार्यालयों में जो डेटा एंट्री और अन्य कार्य है जो आउटसोर्सिंग से चलते हैं, उसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सरकारी कार्यालयों में अगर आज कोई असुविधा हो रहा है तो उसके लिए सरकार के आला अधिकारी जवाबदेह है, ना कि हम है। इसलिए अल्टीमेटम के लिए तो बार बार हम 1 दिवसीय धरना भी किए। इसके बीच इस मंथ में 15 तारीख तक का समय दिए, उसके बावजूद अगर सरकार के स्तर से कोई वार्ता के लिए हम लोग को नहीं बुलाया जाता है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मजबूरन बैठेंगे ही ना। हड़ताल जारी रहेगा, निश्चित जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं। अब एकदम जारी रहेगा। बता देना चाहे कि निर्वाचन में जो साथी हमारे कार्यरत है उनको निर्वाचन कार्यों के लिए हम लोग छोड़ दिए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें हमारे साथी आज भी जिला में काम कर रहे हैं। बाकी अन्य जो भी साथी है हड़ताल में शामिल है। डीटीओ पूरा ब्लॉक है, जिला परिवहन पदाधिकारी के जितने भी कार्यालय हैं सभी कार्यालय में काम ठप है। पटना डीटीओ से लेके क्षेत्रीय जिला तक, और जो भी टोल नाका है वो भी बंद है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे अनिश्चितकालीन धरना का नेतृत्व कर रहे मुकेश ने साफ किया है कि अब इनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक यह धरना जारी रहेगा। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो पटना सहित बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में जहां भी इनकी उपस्थिति है वहां कार्यों में काफी बाधा देखने को मिल रही है। हालांकि
इस संगठन ने साफ तौर से ऐलान किया है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यह अनिश्चितकालीन धरने पर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना। पटना के गर्दनीबाग में है। बता दें कि गर्दनीबाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और बता दें कि यह धरना जो है अनिश्चितकालीन धरना, कल से ही लोग धरने पर बैठे हुए 17 जुलाई से। जो तमाम जो लोग हैं तमाम विभागों के, चाहे सचिवालय का हो, चाहे तमाम जो विभाग, जो कृषि विभाग हो, इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, तमाम विभागों का जो है जो ऑपरेटर हैं, लोग जो धरने पर बैठे हुए देख रहे होंगे। जहाँ भी कैमरे की नजर जा रही होगी, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भीड़ ही भीड़ दिख रही होगी आपको। लगभग हजारों की संख्या से ऊपर लोग जो हैं ऑपरेटर पूरे बिहार के लोग हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। क्या कुछ आप लोग की मांग है? आप लोग सर, हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को समान काम समान वेतन, हम लोग को जिस विभाग में हम लोग हैं उसी विभाग में हम लोग का सेवा को समायोजित किया जाए। हम लोग का सेवा समान विभाग है सर। हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जिला शिक्षा शोधन प्रशिक्षण डिपार्टमेंट में, जहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है सर। टीचर लोगों को ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे हम लोग अभी कार्यरत हैं सर। पूरे बिहार में 294 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में। अभी ई शिक्षा कोर्स में जितना भी डाटा अपलोडिंग होता है सब हम ही लोग करते हैं सर। सरकार के किसी अधिकारी से बात हुई है? नहीं सर, अभी तक तो बात नहीं हुई है। निश्चितकालीन जी जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होता सर, हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है सर। अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है तो सर इसका जायजा इलेक्शन है दिखने को मिलेगा ही। बिल्कुल मिलेगा सर। यहाँ 20,000 है, अब 22,000 है, तो 22,000 का तो फैमिली भी है ना सर, वोट भी तो है, उसमें तो देखने को मिलेगा। इसका खामियाजा इलेक्शन में पता चल जाएगा सर। इलेक्शन में खामियाजा पता चलेगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे। कितने लोग की संख्या है आप लोग की जो धरने? हम जो हैं टोटल 20 से 25,000 लोग हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग आए। तमाम विभागों जी तमाम विभागों की एक बिल्कुल बिल्कुल सभी जिला से, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, जहानाबाद, राज्य के कोने कोने से आए हैं लोग। हम अपना मांग इस बार लेकर ही रहेंगे। हम लोग सरकार के टेक्निकल सपोर्ट है, जो ट्विटर जो कर देते हैं नीतीश कुमार कि 150 बिजली जो है फ्री देंगे, वो ट्वीट वो खुद किए हैं कि हमारे जैसे ही लोग किए हैं। तब नीतीश जी को आता है चलाने जी को नहीं आता? जाके उनसे पूछिए, उनको आता है चलाने के लिए? उनके लिपिक से पूछिए। एक लेटर टाइप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिना हमारे चलेगा ही नहीं। और तो भी हमारा जो है अधिकार देने से हमको वंचित कर रखे हैं। 10 से 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों को जो है, हम लोग 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल किए, काला बिल्ला लगा कर बैठे, तो भी नहीं माने। तब हम लोगों को जो है सड़क पे अनिश्चितकालीन का घोषणा करके उतरना पड़ा। हम लोग जो है इनका ठप कर देंगे सरकार। हम लोग इतना क्षमता रखते हैं कि इनका हम लोग सरकार उखाड़ फेंकेंगे इस बार, अगर हम लोगों का जो अधिकार नहीं। महिला की संख्या काफी दिख रही है। महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार की बात करते हैं, 35% आरक्षण दिए तमाम विभाग। ये एक विडम्बना है। कहते हैं कि 35% आरक्षण दे दिए, तो दे दिए तो हम लोगों को क्या दिए? हम लोगों से तो विशेष अवकाश भी छीन लिया गया था। हम लोग आम महिला और हम में अभी भी जो है पार्शियलिटी किया जाता है। वो लोग विषय का पे जाएंगी, अब वो लोग छुट्टी पे जाएंगे। हम लोगों को बीमार पड़ने पे भी छुट्टी नहीं मिलता है। कहते हैं कि महिलाओं को 35% दे दिए। हम लोग तो प्रताड़ित हो रहे हैं, रोज हर दिन प्रताड़ित हो रहे हैं। किसी को भी बात करने बोलने का गरिमा नहीं है, किसी भी तरह से बात करते हैं और कहते हैं नौकरी दे रहे हैं। कहाँ किसको नौकरी दे रहे हैं? आप सिर्फ सिपाही भर्ती करवा रहे हैं। अभी भी सिपाही भर्ती का परीक्षा चल रहा है। हमेशा उन्हीं लोगों को जो है बुला के और वितरण पत्र बांट देते हैं और कहते हैं कि हम इतना नौकरी दे दिए, उतना नौकरी दे दिए। और कहाँ दे दिए? नियुक्ति पत्र भी घोटाला है। नियुक्ति पत्र भी तो आप जो है दे रहे हैं सिर्फ सिपाही को, दरोगा को। शिक्षक जो है अधिकतर जो है उन लोगों ने सिर्फ जो है मामूली पढ़ाई की, अधिकतर बीएड भी नहीं थे, तो भी उनका सक्षमता परीक्षा लेके आपने उन लोगों का जो है उन लोगों को परमानेंट कर दिया। और हम लोग जो इतना पुराना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, एक दिन अगर हम लोग सिस्टम नहीं खोले तो कितने करोड़ों का नुकसान होता है। और तब भी जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
अब आप लोग धरने पर बैठ गए या निश्चितकालीन पे, क्या कुछ मांग है? हम लोग का मांग है सरकार से 11 सूत्री मांग है, लेकिन सब मिला के एक ही मांग है कि हम लोग को सरकार सेवा समायोजन करे, क्योंकि हम लोग बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ऑफिस में, अपने कार्यालय में, या यूँ कहिए कि हम लोग के बदौलत ही ऑफिस चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग का सरकार से यही मांग है, 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी सेवा समायोजन किया जाए, हम लोग के बारे में भी सरकार सोचे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 8वीं पास और 10वीं पास जो लोग जिसका इम्पोर्टेंस भी नहीं है उसको सरकार सब कुछ दे रही है, वृद्धा पेंशन, सारा योजना, सब कुछ, सब लाभ दे रही है। जो भी ये आशा कर्मी है, ममता कर्मी है, और जो क्या कहते हैं इंदिरा आवास में है, लेखापाल सहायक, सबको बेनिफिट मिल रहा है, केवल हम लोग को वंचित किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, हम लोग के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, ऑफिस में एक पत्ता भी, एक कलम भी नहीं चल सकता है, लेकिन क्यों नहीं सरकार हम लोग का बात मान रही है, ये सोचने वाली बात है। 25 साल से हम लोग निरंतर सेवा दे रहे हैं, महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं। 25 साल? जी, हमारा संपर्क 25 साल से सेवा दे रहा है। हम लोग डिजिटल कर्मी हैं, ऑनलाइन से लेके इलेक्शन से लेके सारा महत्वपूर्ण योजना जो भी होता है सब हम लोग के द्वारा, CFMS HRMS हम लोग के द्वारा, रेगुलर कर्मी का वेतन भी हम लोग के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन सरकार हम लोग का बात नहीं मान रही है, और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का सरकार बात नहीं मान लेगी, हमारी बातों को बात नहीं मान लेगी। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग निश्चितकालीन पे बैठ गए हैं, सत्र भी आ रहा है, मानसून सत्र है 2 दिन के बाद। देखिए, विगत 2 दशकों से ज्यादा समय से तो आप जो है दे रहे हैं सिर्फ सिपाही को, दरोगा को, शिक्षक जो है अधिकतर जो है उन लोगों ने सिर्फ जो है मामूली पढ़ाई की, अधिकतर बीएड भी नहीं थे, तो भी उनका सक्षमता परीक्षा लेके आपने उन लोगों का जो है उन लोगों को परमानेंट कर दिया। और हम लोग जो इतना पुराना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, एक दिन अगर हम लोग सिस्टम नहीं खोले तो कितने करोड़ों का नुकसान होता है, और तब भी जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब आप लोग धरने पर बैठ गए या निश्चितकालीन पे, क्या कुछ मांग है? हम लोग का मांग है सरकार से 11 सूत्री मांग है, लेकिन सब मिला के एक ही मांग है कि हम लोग को सरकार सेवा समायोजन करे, क्योंकि हम लोग बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ऑफिस में, अपने कार्यालय में, या यूँ कहिए कि हम लोग के बदौलत ही ऑफिस चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग का सरकार से यही मांग है, 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी सेवा समायोजन किया जाए, हम लोग के बारे में भी सरकार सोचे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 8वीं पास और 10वीं पास जो लोग जिसका इम्पोर्टेंस भी नहीं है उसको सरकार सब कुछ दे रही है, वृद्धा पेंशन, सारा योजना, सब कुछ, सब लाभ दे रही है। जो भी ये आशा कर्मी है, ममता कर्मी है, और जो क्या कहते हैं इंदिरा आवास में है, लेखापाल सहायक, सबको बेनिफिट मिल रहा है, केवल हम लोग को वंचित किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, हम लोग के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, ऑफिस में एक पत्ता भी, एक कलम भी नहीं चल सकता है, लेकिन क्यों नहीं सरकार हम लोग का बात मान रही है, ये सोचने वाली बात है। 25 साल से हम लोग निरंतर सेवा दे रहे हैं, महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं। 25 साल? जी, हमारा संपर्क 25 साल से सेवा दे रहा है। हम लोग डिजिटल कर्मी हैं, ऑनलाइन से लेके इलेक्शन से लेके सारा महत्वपूर्ण योजना जो भी होता है सब हम लोग के द्वारा, CFMS HRMS हम लोग के द्वारा, रेगुलर कर्मी का वेतन भी हम लोग के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन सरकार हम लोग का बात नहीं मान रही है, और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का सरकार बात नहीं मान लेगी, हमारी बातों को बात नहीं मान लेगी। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग निश्चितकालीन पे बैठ गए हैं, सत्र भी आ रहा है, मानसून सत्र है 2 दिन के बाद।
देखिए, विगत 2 दशकों से ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर तक बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्राम में IT पावर गर्ल काम कर रहे हैं और सरकार विगत 25 वर्षों से हमको छलने का काम किया है। अभी तक सरकार हमारे बारे में कोई नियमावली तक नहीं बना सका है कि इन लोगों से काम लिया जा रहा है तो इनका काम किस प्रवृत्ति का है, कैसे इनको भुगतान किया जाए। सरकार के लोग को भुगतान किया जा रहा है, भुगतान हो रहा है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया इतनी जटिल है ना कि जनवरी महीने का वेतन अप्रैल महीने में आता है, अप्रैल महीने का वेतन दिसंबर महीने में आता है। ये बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है। अभी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जी आप, कह रहे हैं एक तरफ सरकार कर रही है कि अगले 2030 तक हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो ऐसे रहेगा तो फिर कैसे? वो ठगने का काम कर रहे हैं, वो ठगने का काम कर रहे हैं, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर उनको देना होता तो पहले 22,000 कर्मी जो आपको 20 वर्षों से आपका सेवा दे रहे हैं, पहले उसको न समायोजित कीजिए, उसको पहले समायोजित कीजिए जो आपका सेवा कर चुके हैं। आप कहते हैं अपने आप को कि विकास पुरुष है, विकास कहाँ है आपका? यही 22,000 कर्मी आपके सामने प्रमाण है। ये आप पहले प्रमाण दीजिए कि क्या ये आपका विकास का हिस्सा है। अगर विकास आप किए हैं तो आउटसोर्सिंग में क्यों है? हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आए हैं। सरकार को बार बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी नारेबाजी करते दिख रहे हैं। बता दें कि आप तस्वीर जो देख रहे हैं पटना के गर्दनी बाग की है, जहाँ पे बिहार राज्य के जो तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तमाम विभागों के हैं, जो लोग धरने पर बैठ गए हैं समायोजन को लेकर। बता दें कि 2 दिन के बाद जो है विधानसभा का सत्र भी है, मानसून सत्र। अभी लोग कह रहे हैं कि मानसून सत्र के बीच भी हम लोग हंगामा करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। प्लीज बैस्को के लिए पटना से भी देख लीजिए। और सरकार से हम लोग को लेना है, बेल्ट्रॉन और उर्मिला से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मांग सरकार से है और सरकार के तरफ हम लोग को प्रयास करना है कि सरकार